हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी स्टडीज़ को। सबसे पहले आई मेड माई टू डू लिस्ट। सो टू डू लिस्ट मैं बना रही हूँ अपनी, और टू डू लिस्ट मेरी नॉर्मल वही डेली की तरह ही रहती है। कोई चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं, सिर्फ थोड़ा सा रहता है कि मेरा मॉक का चेंज होता है कि किसी दिन मॉक देती हूँ तो दिन नेक्स्ट डे एनालिसिस करती हूँ, और बस ऐसे रहता है। बाकी अभी तो टू डू लिस्ट सेम चल रही है। और अभी मैं ज़्यादा मेंस का नहीं पढ़ रही हूँ, मेंस का पढ़ रही हूँ, मैथ पढ़ रही हूँ मेंस की, क्योंकि रीजनिंग तो मेंस का कवर हो जाता है, मैथ ही में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और बाकी इंग्लिश का मेरा मेंस चल रहा है, रीजनिंग अभी मेंस नहीं कर रही हूँ मैं कुछ भी उसमें। और सबसे पहले तो अपनी स्टार्टिंग मैंने की है वायरल मैथ से। वायरल मैथ कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में आपका शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि बाद में छोटी छोटी चीज़ें करने का टाइम नहीं मिलता है। तो जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमें अपने दिन के स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए, जैसे कैलकुलेशंस हो गई। और प्लस मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी आपको, कैलकुलेशंस, स्क्वायर, क्यूब और फ्रैक्शन वैल्यू, पावर्स, जैसे मैंने तो 10 तक पावर याद करके रखी है, 2 से 10 तक मतलब कि पावर सब ये लर्न करके रखी हुई हैं। सो वो आपको लर्न होनी चाहिए। प्लस आपको मिनिमम आपका 20 से 30 मिनट तो कैलकुलेशन पे देना ही चाहिए। मैं डेली 20 से 30 मिनट देती हूँ, फिर भी कभी कभी कैलकुलेशन पे दिक्कत होने लगती है, तो आपको देना ही देना है। क्योंकि आप जो पीओ के पेपर्स होते हैं, पीओ के पेपर तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि पीओ के पेपर में क्या होता है, आपको पेपर में वही चीज़ें करनी होती है जिससे आप नंबर निकाल सको, ज़्यादा उसमें वो नहीं। लेकिन जो आपका क्लर्क लेवल एग्ज़ाम होता है उसमें आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के लिए आपका जो मेनली जो आपका सिंप्लीफिकेशन आता है उसमें बहुत ज़्यादा आता है क्लर्क के पेपर में, मैंने देखा है। और अगर मेरा क्लर्क्स में नहीं हुआ तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैं सिंप्लीफिकेशन जल्दी नहीं कर पा रही थी। और उसके लिए आपको आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए सिंप्लीफिकेशन वगैरह, डेली 10 तो लगाओ ही लगाओ। और ना हो सके तो आप इस एग्ज़ाम 2 इन पे देख सकते हो, उसमें सर पूरा 50 का रखते हैं। 10 सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक वगैरह सब कुछ होता है। फिर मैंने सारी जितनी भी क्लासेस वगैरह ली थी, मैंने वो सब क्लासेस वगैरह लिए। क्लोज टेस्ट सब में मैंने, ये मेरा मेंस का क्लोज टेस्ट में ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा था, डिफ़िकल्ट था बट अच्छा लगा था लेके। और फिर यही क्लोज टेस्ट मैंने लिया था। फिर उसके बाद में मैंने ली थी अरुण सर की, जो डीआई की क्लास चल रही है, वो मैंने ली थी। डीआई की क्लास भी बहुत अच्छी थी, कैसलर डीआई सर ने कराई थी। कैसलर डीआई तो पहले पहले मुझसे नहीं बनती थी, लेकिन अब तो बहुत ईजिली बनने लगी हैं। ये भी प्रीलिम्स की ही थी, जो लास्ट ईयर पेपर्स में आई हुई थी, वो डीआई सर करा रहे थे। और बस ये मैंने डीआई की थी, क्योंकि डीआई सबसे मेन आपका होता है उसमें मैथ में, सॉरी मतलब वही क्वांट में सबसे ज़्यादा डीआई होता है, जैसे रीजनिंग में पजल होती है। और फिर ये जो मैंने आपको स्पीड मैथ का बताया था, 50 क्वेश्चंस होते हैं। अभी तो मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, तो और उस अकॉर्डिंग मेरे क्वाड्रेटिक तो ज़्यादा गलत नहीं होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो अच्छा जा रहा है। और फिर यही मैंने स्पीड मैथ पूरा जो किया था उसी के पेजेस हैं काफ़ी, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते तो काफ़ी पेजेस वो फिल हो गए थे। देन ये किया था। फिर उसके बाद में निमिषा बंसल मैम की टेलीग्राम चैनल पे चेकलिस्ट आती है, वो मैंने पूरी फॉलो की थी, कंप्लीट की थी, बस यही किया था। सो दैट्स ऑल, बाय, राधे राधे।